बेहद की परम शांति और बेहद के बच्चों को बेहद का प्यार। बेहद की परम शांति कहाँ तक आई है हमारे अंदर। बेहद की परम शांति, बेहद की परम शांति जब आत्मा में आ जाती है तो वो आत्मा बोलना बंद कर देती है। पहचान क्या है? वो आत्मा की बोलती बंद हो जाती है। उसको बोलना अच्छा नहीं लगता और किसी का संग भी अच्छा नहीं लगता। ये है बेहद की आत्मा की पहचान। बेहद की पावर आती है दादाजी से और बेहद के संकल्प चलते हैं तो उसकी पहचान भी तो होगी ना। कैसे पहचानेंगे? वो आत्मा बात नहीं करेगी, उसको बोलना पसंद नहीं आएगा। कोई ज्यादा बोलता है तो समझो इसको पावर नहीं आई आत्मा में। इसीलिए भी जो समय है, समय में कमाई कौन सी करनी है? अभी कमाई करने का समय है। ज्ञान भी हो गया, योग भी हो गया। ज्ञान, योग, सेवा, धारणा, 4 सब्जेक्ट है ना। बीके में भी बताते हैं 4 सब्जेक्ट। तो 3 सब्जेक्ट पूरे हुए, अभी योग रह गया। योग, योग बोलते होगा जो कुछ होगा, जो कुछ होना है, परिवर्तन होना है, वो योग बोलते होना है। योग बल को बढ़ाओ, योग बल को पावरफुल बनाओ। बेहद के दादाजी से कनेक्शन रखो। बार बार भूल जाते हैं क्योंकि माया बड़ी बलवान है। जो देखती है इन आंखों से, जो इन आंखों से दिखता है वो बड़ा बलवान है। लेकिन बाप के बच्चे, जो बेहद के बाप के बच्चे हैं, उनके आगे माया का वार चल नहीं सकता। ऐसी स्टेज बनाओ, माया को हार खिलाओ। माया से हारो नहीं, माया जीत बनो। माया जीत बन के परिवर्तन का कार्य जल्दी करो। सब दुखी हैं, कोई रोगी है, कोई दुख है किसी को, किसी को कोई ना कोई दुख सबके एक हाथ लगाओ। दुखों से छुड़ाओ। तुम हो दुख, दुख हरता, सुख करता। दुख हरने वाले तो दुख कैसे हरेंगे? अपना परिवर्तन करके। अपना परिवर्तन नहीं होगा तो फिर परिवर्तन दुख करता सुख करता कैसे बनेंगे? तो सब अपने अपने अंदर सोचो कि मैं कहाँ तक मैंने कमाई करी है, कहाँ तक मेरे अंदर पावर है, मेरे अंदर एनर्जी कहाँ कितनी है, मेरी आत्मा में कितना बल है, मैं कितना निसंकल्प हूँ। जो निसंकल्प अवस्था होगी ना, तो एक संग जोड़, सब संग तोड़। अगर तुम नहीं तोड़ोगे ना संग, तो वो तोड़ देगा तुम्हारे साथ संग। कैसे तोड़ेगा? तुम्हें लात मारेगा। अगर हम नहीं तोड़ेंगे तो वो हमें दुख देगा, ऐसा दुख देगा कि हम खुद ही भाग जाएंगे उससे, उसको छोड़ के। क्योंकि वो तो बदलने वाले नहीं है, वो तो मुक्ति वाली आत्मा है। तो उनको तुम अपने संग कैसे जोड़ सकते हो? इसलिए
विचार को आगे बढ़ाओ। इन बातों को सोचो कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहाँ तक कर रहा हूँ, मैं किसका संग कर रहा हूँ, बाप का कर रहा हूँ कि और लोगों का कर रहा हूँ। अगर बाप का संग होगा तो तुम्हारे घर का जो वातावरण है, घर के वातावरण भी बदलेगा, घर का वायुमंडल बदलेगा। जहाँ तुम जाओगे बैठोगे, वो जगह का वातावरण बदल जाएगा और वो सामने वाली आत्मा निसंकल्प हो जाएगी। ऐसी अवस्था बनाओ और परम शांति के संकल्प चलाते रहो। घर में परम शांति की कैचर लगाते रहो, वो भी चलती रहे, उससे भी वायुमंडल बदलेगा। बापू जी तो पावर देते ही है। बापू जी तो जहाँ भी पावर भरते हैं, जब बच्चे आते हैं तब भी पावर भरते हैं, अहमदाबाद में भी पावर भरते हैं। अपने आप काम करने वाले, बोलने से काम करेंगे तो वो अवस्था सबकी खराब होगी। अपने आप काम करो, जो भी काम आश्रम का है, घर का है, वो बोले बिना करो। काम में भी सफलता होगी और कमाई भी होगी, देखने वाले को भी अच्छा लगेगा। अगर कोई ज्यादा बोले तो कम बोलो, उसको भी चुप करा दो। ऐसी अवस्था सबको बनानी है। अब मैं ये जो गीता है, कहाँ है गीता? गीता का ग्रुप जो है, बच्चे छोटे छोटे बच्चों को ज्ञानियों के संस्कार है, ज्ञानी संस्कार है इनके। तो गीता का ग्रुप बहुत अच्छा है, दिल्ली वाला, बहुत ज्ञानी बच्चे हैं। गीता के लिए ताली बजाओ। ये शुरू से ही, जब से मैं आई हूँ, उसके एक दो साल बाद, 2 साल बाद शायद ये ग्रुप आया दिल्ली का, अहमदाबाद में। तब से ये बहुत पुराने हैं जुड़े हुए। और उनसे भी पुरानी है नैनी बहन, नैनी बहन टिंकू, उससे भी पुरानी। नैनी बहन को तो, और उससे ये भी पुराने हैं, करनाल वाले बच्चे, जय कुमार और सुनीता। कितने साल हो गए डटे हुए हैं, हिले नहीं कभी भी। ये सुनीता तो छोटी सी थी, साक्षी से भी बराबर की होगी शायद, छोटे बराबर। और अनंत भी इतना था, 8-10 साल का। बचपन के ज्ञानी है ये बच्चे, बहुत ज्ञानी है। नए भी अच्छे हैं। तुम नए नहीं हो, आप भी पुराने हो। आप कितने पुराने हो? आप 90 साल पुराने हो। जो नहीं समझते हो ना अपने को 90 साल पुराने समझो। जब से लेखराज ने माउंट आबू में ये की शुरू किया, तब से 450 आत्माएं थी जो कराची से आई थी। उनको वहां पे उन्होंने बहुत तकलीफें देखी है। ऐसे नहीं, 4 आलू हो ना, तो 450 आत्मा खाए पानी डाल के, और कभी कभी खाना भी ना मिले, ऐसा भी समय देखा। आवाज अच्छी नहीं है। आ रही ये माइक में ऐसा होता है। तो कितनी तकलीफ देखी। माउंट आबू में आम के पेड़ है, अंजीरों के पेड़ है,
हर चीज के पेन है, भरे पड़े हैं। तो बाबा कहता है जाओ खा लो, खाना नहीं है आज तो ये खा लो। तो वो जो आत्माएं थी, धीरे 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 उनको कृष्ण के साक्षात्कार होते थे, कृष्ण के। बाद में समझने लगे कि कृष्ण से ऊपर भी कोई है। दिमाग में आने लगा, दिमाग चलने लगा। तो वो आत्माएं शरीर के साथ तो आ नहीं सकती, यहाँ ब्रह्मा कुमारी तो आ नहीं सकती। तो उन्होंने क्या किया, उनका उनको बाप की याद में, कि बाप कौन है। ये जो ये कृष्ण है, ये रासलीला भी करता है, ज्ञान तो देता है, मगर इससे बड़ा भी कोई होगा। तो जिनके दिमाग में ये आया कि बाप ये नहीं है, कोई और है, वो आत्माएं या तो शरीर छोड़ के आ जाएगी यहाँ पे ढूंढते ढूंढते, या तो शरीर छोड़ के आएगी, यहाँ तो तीन तत्वों में आएगी, और तीन तत्वों में आके वो प्रवेश करेगी कोई अच्छी आत्मा में, फिर उस आत्मा में परमानेंट रहेगी। मगर वो आत्मा को अगर संशय आ गया तो उसमें से चढ़ जाएगी। ये जो ज्ञान है ना, तलवार की ढाल है। और कोई जो जन्म लेके आए हैं ओरिजिनल, वो आत्मा भी यहाँ ही जुड़ेगी, धीरे धीरे बाप को ढूंढ लेगी, वायुमंडल में से ढूंढ लेगी। बाप कहाँ तिरंगे, बाप की तिरंगे, ये बापू जी क्यों नहीं मिलते, बापू जी मिलते क्यों नहीं, इसलिए नहीं मिलते कि अगर मैंने किसी को देखा, उसकी कुंडली मेरे हाथ में आ गई, तो उसका काम खराब होगा, इसलिए नहीं मिलते। उसमें आपकी भलाई है, बच्चों की भलाई है, बाप नहीं मिलता, उसमें आपका कल्याण है, आपके कल्याण के लिए नहीं मिलते। पहले बहुत मिले, बहुत मिले, जो भाग्यशाली थे, मिले भी, ज्ञान भी लिया, बोर्ड पे पढ़ाया, वो समय चला गया। अब ये समय ना चला जाए, इसका ध्यान रखो, ये भी समय जाने वाला है। अब फोटो से कमाई होगी, अब बाप को साथ रखो, बाप का रूप अपने साथ रखो, बाप का रूप धारण करो, जो भी हो सकता है वो पुरुषार्थ करो। सब ज्ञानी है, सारे बच्चे बेहद के ज्ञानी है। अब मैं ज्ञान क्या दूं, मैं तो अनुभव करा सकती हूँ, ज्ञान तो बच्चे दे रहे हैं, अनुभूति कराती हूँ, वाणी में भी अनुभूति कराती हूँ, वाणियां पढ़ती हूँ, कभी मन में आ जाता है, वैसे पुरानी भी वाणियां पड़ी हुई है, लेकिन कभी कभी मन में आ जाए कुछ अच्छा तो दो शब्द बोल देती हूँ। लेकिन मेन बात यह है कि आपको अनुभव करना है। यहाँ भी बैठो, योग में बैठो, ऐसा सोचो मैं परम धाम में बैठा हूँ, यहाँ नहीं हूँ, परम धाम में बेहद के दादाजी के सामने बैठा हूँ। उसी टाइम क्या होगा, आत्मा, आपकी आत्मा की स्टेज बनेगी, वहां शरीर नहीं जाएगा। अगर आप वहां बैठे हो, आपकी आत्मा होगी, शरीर नहीं होगा। ये अनुभव करके देखना, जिनको अनुभव होगा वो सोच लेंगे, देखेंगे कि वहां पे शरीर नहीं है, आत्मा ही है। और आत्मा दादाजी के सामने जाते इतनी पावरफुल हो जाती है, बेहद पावर, बेहद के दादा से बेहद की पावर मिलती है। हम सोचते हैं, लेकिन जहाँ मूल स्थान बापू जी का, वहां तो कोई जा ही नहीं सकता, कोई सोच ही नहीं सकता। लेकिन हमें कोशिश करनी है। जो वायुमंडल है, आपको वायुमंडल को बदलना है, वायुमंडल को बदलना है। अब वायुमंडल कैसा है, वायुमंडल पांच तत्वों का है ना। अभी ये जो वायुमंडल है,
इसमें 5 तत्व है ना, तो इसको बदलोगे कैसे? इस वायुमंडल को बदल डालो। कहते हैं ना, तुमको भी गम ने मारा, हमको भी गम ने मारा, इस गम को मार डालो। इस वायुमंडल को मार डालो, बेहद का वायुमंडल बनाओ। बेहद का वायुमंडल सबको बनाना है, तो कैसे बनेगा? आप सोचो, मैं बेहद में हूँ, जो मैं बता रही हूँ उसको ध्यान देना है। अकेले बैठो और ऐसा सोचो कि मैं बेहद में बैठा हूँ, चलते फिरते सोचो, तो ओरा कितना बड़ा हो रहा होगा। जो जहां तक तुम्हारी सोच है उतना बड़ा तुम्हारा हो रहा होगा, लेकिन वो कितनी देर, 1 सेकंड से भी कम। लेकिन एकदम मन शुद्ध हो, मन शुद्ध, द्वेष भावना हो, प्रेम सबके प्रति हो, सबके प्रति कल्याण की भावना हो, तब ये कार्य नष्टो मोह की स्टेज हो, नष्टो मोह की स्टेज, तब ये कार्य होगा। ये अपने अपने आप को बदलना है। अगर विश्व बदलना है, विश्व का परिवर्तन करना है, तो पहले अपना करो, सब होगा। सामने वाले को बदलने की कोशिश मत करो, अपने आप को बदलने की कोशिश करो, तो कल्याण होगा। परम शक्ति, बेहद की परम शक्ति।